हनुमान भी उस रथ पर सवार हो गए। रास्ते में हनुमान को पास के ही एक पहाड़ पर रहने वाली अपनी माता अंजना से मिलने का ख्याल आया। राम और दल के अन्य सभी सदस्य भी हनुमान की माता से मिलने के लिए उत्सुक थे, इसलिए रथ को अंजना के निवास की ओर मोड़ दिया गया। वहां पहुंचकर हनुमान अपनी माता के पास गए, जिनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने नन्हे मुन्ने को गले लगा लिया। वहां मौजूद सभी लोगों ने भी हनुमान की माता को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। हनुमान ने उन्हें युद्ध के मैदान में रावण की मृत्यु तक की पूरी घटना सुनाई। आश्चर्य की बात यह थी कि हनुमान की बातें उनकी माता को प्रसन्न नहीं कर सकीं, बल्कि वे पश्चाताप से भर गईं और हनुमान से बोलीं, तुम्हें जन्म देना और दूध पिलाना व्यर्थ हो गया। उनकी ये विचित्र बातें सुनकर सब घबरा गए और अवाक रह गए। कुछ देर रुकने के बाद उसने अपना तीखा भाषण जारी रखा, तुम्हारी शक्ति और वीरता पर धिक्कार है। क्या तुम अकेले ही लंका को उखाड़ फेंकने में सक्षम नहीं थे? क्या तुम उस 10 सिर वाले राक्षस और उसकी सेना का स्वयं ही नाश नहीं कर सकते थे? यदि तुम ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, तो बेहतर होता कि तुम कम से कम उससे लड़ते हुए स्वयं शहीद हो जाते। मुझे इस बात का अफसोस है कि आपके जीवित रहते हुए भी भगवान राम को लंका पहुंचने के लिए अशांत सागर पर पत्थरों का खतरनाक पुल बनाना पड़ा और अपनी प्रिय सीता को वापस लाने के लिए राक्षसों की विशाल सेना से लड़ना पड़ा तथा भीषण कष्ट सहना पड़ा। चले जाओ और फिर कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। अंजना की नाराजगी इस बात से थी कि हनुमान उस यात्रा के दौरान सीता को अकेले वापस लाने में पूर्णतः सक्षम थे। फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। हनुमान ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे महान माता, मैंने आपके दूध की पवित्रता से कोई समझौता नहीं किया है। मैं तो बस एक सेवक हूँ। उस यात्रा के दौरान मुझे केवल सीता को खोजने का निर्देश दिया गया था, रावण को मारने का नहीं। यदि मैंने ऐसा अपनी मर्जी से किया होता तो यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के समान होता। इसलिए मैंने पूरी सावधानी बरती और अपना वचन निभाया। हनुमान ने रावण की कैद में सीता से मुलाकात के दौरान उनसे पूछा था कि क्या वह उसी क्षण उनके द्वारा छुड़ाए जाना पसंद करेंगी। सीता ने इनकार करते हुए कहा कि उन्हें मुक्त कराना उनके पति का कर्तव्य है और राम को स्वयं आकर उन्हें वापस ले जाना होगा। सभी उपस्थित लोगों ने हनुमान की बात का समर्थन किया और उनकी व्यथित माता को काफी राहत मिली।